वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 8वां वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को है ना पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपके पास कॉपी कलम हो तो अपने पास रख लीजिए और साफ साफ सही सही नोट करते चलिए। मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, है ना। घर पर रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज 8वां वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ए भी एक्टिव वॉइस से पी भी पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप जानते हैं कि सबसे पहले ए बी के एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, पॉइंट नंबर 2, इसके बाद क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, शैल या विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तब है ना सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बीन का। हर टेंस के तीसरा भेद का, है ना, परफेक्ट टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ये फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का तीसरा भेद, पास्ट परफेक्ट, है ना, पास्ट का तीसरा भेद हुआ। तो जब भी हम परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो हैव के बाद इस, है ना, टेंस के पैसिव वॉइस में हम बीन का प्रयोग करते हैं। वहां भी हमने किया है, आप देखते होंगे। तीसरा वॉइस देखिए, छठा वॉइस देखिए, ठीक है ना, और ये 8वां वॉइस है। चूंकि फ्यूचर टेंस में दो टेंसों का हम एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर पाते हैं। पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, है ना, और दूसरा है इसमें फ्यूचर टेंस में जिसका नहीं होता एक्टिव टू पैसिव, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बड़ा हुआ टेंस। ये दोनों का एक्टिव टू पैसिव नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी फ्यूचर टेंस में नोवा टेंस, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर परफेक्ट 2 का। प्रेजेंट टेंस में 3 का, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट पहला हो गया पास्ट टेंस का, और पास्ट में है एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है, यानी चौथा, 8वां और आपसे कह दें 10वां और 12वां,
ये 4 टेंसों का एक्टिव टू पैसिव हम चेंज नहीं कर पाते हैं, समझ गए ना। तो ये टेंस पर 8वां वॉइस है, टेंस का लास्ट वॉइस है, समझ गए। बाकी इसके बाद आउट ऑफ टेंस जो कल से मैं लिखाऊंगा। तो देखिए इसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर V3, अब इसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं पॉइंट नंबर 6, तब आवश्यकता अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, बताइए आप लोग। बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अंत में पॉइंट नंबर 7, अंत में क्या करते हैं, ए बी के सब्जेक्ट को, कर्ता को, पी बी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, है ना। अब पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को जब भी हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसका हम स्ट्रक्चर इसी चीज को स्ट्रक्चर में लिखा देते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर हमेशा के लिए याद रखना होगा, इसका स्ट्रक्चर है ए बी का ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस आवश्यकता अनुसार बाय प्लस ए बी का, है ना, सब्जेक्ट जो लास्ट में इस स्ट्रक्चर में पीबी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल मिटा दो, साफ साफ सही से उतार लीजिए आप लोग, नोटबुक बना लीजिए, या आप लोग लिख नहीं सकते तो इस वीडियो को बार बार देखिए याद रखने के लिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि मेरा जो भी चैप्टर का वीडियो है, सारे वीडियो को आप लोग पूरा पूरा जरूर देखेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। मिटा दूं, और इसके बाद देखिए एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिए, और आप लोग, है ना, ये वॉइस जो भी वॉइस पढ़ाता हूँ जिस टेंस का, या आउट ऑफ टेंस भी मैं कल से शुरू करूंगा, या तो टेंस पर समाप्त हो गया आज, तो आप लोग एक्सरसाइज जरूर सोल्व कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आकर हमसे आप पूछ सकते हैं अगर कहीं कोई दिक्कत हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, आप लोग खुद समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, he will have eaten mangoes, ये भी का वाक्य, he will have eaten mangoes, है ना। ये टेंस का एग्जांपल हुआ, जिसे हम एक्टिव वॉइस का भी एग्जांपल कहते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ
कि वह आम खा चुकेगा, वह आम खा चुकेगा। अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज है, तो हम लिख लेंगे मैंगोज, है ना। मैंगोज के साथ भी हम विल, मॉडल वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में आप लोग, फिर बिन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V3 इसमें ऑलरेडी है, ये है, तो हम V3 का हमने प्रयोग किया। फिर आवश्यकता अनुसार हमने बाई का प्रयोग किया। ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। बस हो गया चेंज, पीवी का वाक हो गया, कुछ नहीं है। समझ गए ना। तो मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय हिम, उसके द्वारा आम खाए जा चुकेंगे। बहुत आम है, उसके द्वारा आम खाए जा चुकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अब देखिए निगेटिव वाक कोई भी। रेखा will not have learned English। ये भी का वाक्य है। रेखा विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश, रेखा अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगी, रेखा अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगी। ये हिंदी अर्थ हुआ इसका, इस बात का। इसको हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? इंग्लिश आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलियरीज, फिर नॉट। विल नॉट को हम उंट भी लिख सकते हैं, जो हम है ना बराबर बताते आ रहे हैं आप लोगों को। विल नॉट नहीं लिखकर हम विल और नॉट को एक साथ करने पर क्या हो जाएगा? WILL, और ये NOT नॉट है, तो इसको हटाएंगे तो उंट हो जाएगा, WON, और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी या फिर T। समझ गया ना, उंट। तो हम ये रहने दें कि उंट लिखे, उंट ही लिख देते हैं। देखिए इंग्लिश उंट have been learned by रेखा। समझ गए? ये पीवी का वाक्य है, पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। उसको ट्रांसफॉर्म हमने किया तो, चेंज किया तो। इंग्लिश उंट हैव बीन लर्न्ड बाय रेखा, अंग्रेजी रेखा के द्वारा पढ़ी नहीं जा सीखी नहीं जा चुकेगी। ठीक है, अंग्रेजी रेखा के द्वारा सीखी नहीं जा चुकेगी। आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शैल वी, आई वी के साथ मॉडल ऑक्सिलियरीज शैल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आई और वी, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है, चाहे किसी भी पर्सन का हो, किसी भी नंबर का हो, तो सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जो हमने टेंस में भी प्रीवियस वीडियो में समझाया है, बताया है। लेकिन वहीं सर्टेनिटी का अगर बोध होता है, निश्चिंतता का, है ना, अवश्य शब्द का, तो वह अपोजिट हो जाता है। जहां शैल का प्रयोग आईवी के साथ होता है वहां विल हो जाएगा, आज जिस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है वहां शैल का प्रयोग हो जाएगा। जो हमने नोट में नोवा टेंस में लिखा है, आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ? शैल वी, हाँ देखिए ये तो ये भी का एग्जांपल है। शैल वी ड्रंक, shall we have drunk, परफेक्ट है ना, 11वां टेंस। shall we have drink and drunk, drunk milk today, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये भी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, shall we have drunk milk today, हम निगेटिव, इसमें निगेटिव भी बना सकते हैं नोट लगाकर। तो क्या अर्थ हुआ इसका? क्या हम लोग आज दूध पी चुकेंगे? इसको अब जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल्क है, उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो मिल्क के लिए क्या लगेगा? शैल लगेगा कि विल लगेगा? बताइए आप लोग। विल लगेगा ना, तो हम विल को पहले लिख लेंगे मॉडल ऑक्सिलियरीज को, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल मिल्क, उसके बाद हैव
ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। उसके बाद बीन, यहाँ ऑलरेडी V3 है तो क्या हो जाएगा ड्रंक टुडे, एडवर्ब है। अब बाय वी सब्जेक्ट है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है अस हो जाता है, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये पीवी में हमने इसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, क्या हम लोगों के द्वारा आज दूध पिया जा चुकेगा। समझ गए। अब कोई WH वर्ड का एग्जांपल देखिए। Why will you beat his brother? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये भी का वाक्य हो गया। Why will you have beaten? Why will you have? Why will you have beaten his brother? ठीक है। Why will you have beaten his brother? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है ना। तो WH वर्ड को हम जब कहते हैं लिख लेंगे, आप उसके भाई को क्यों पीट चुकेंगे, इसका हिंदी में नहीं हुआ। तो इससे हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो WH वर्ड को जब कहते हैं हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी जाएगा, चूंकि WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां हिज ब्रदर आने वाला है तो उसके लिए भी विल का ही जो होगा, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद मॉडल वर्ब हैव, उसके बाद बीन जोड़ देते हैं, उसके बाद V3 ऑलरेडी यहाँ है, बीटन, ठीक है। अब बाई ये सेकेंड पर्सन का है यू, तो यू हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये पीपी का वाक हो गया जब हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया। व्हाई विल हिज ब्रदर हैव बीन बीटन बाय यू? आपके द्वारा उसके भाई को क्यों पीटा जा चुकेगा, इसका हिंदी में नहीं हुआ। समझ गए। आगे देखिए तो कुछ और एग्जांपल। हाउ विल somebody have cut this tree? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये भी का वाक्य है। हाउ विल somebody have cut this tree? कोई व्यक्ति कैसे इस पेड़ को काट चुकेगा, ठीक है। इसका हिंदी में नहीं हुआ। तो हम जब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो WH वर्ड को हम क्या करेंगे, जो कहते हैं लिख लेंगे। हाउ, अब दिस ट्री है जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उसके लिए भी मॉडल वर्ब हम क्या लिखेंगे, विल। तो हाउ विल दिस ट्री, उसके बाद मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हैव, उसके बाद बीन, कट कट कट, तीनों रूप इसका कट ही होता है, V3 भी है ना। अब बाई somebody लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। जब somebody नहीं आएगा तो बाई का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। समझ गए ना, जो हम नोट में जनरल रूल्स में लिखा है प्रीवियस वीडियो में, बस सेंटेंस यही समाप्त हो जाएगा। तो हाउ विल दिस ट्री हैव बीन कट? इस पेड़ को कैसे काटा जा चुकेगा। समझ गए। कुछ और एग्जांपल देखिए। Nobody will have abused you. ये निगेटिव सेंटेंस है AB का, एक्टिव वॉइस है। Nobody will have abused you. कोई भी व्यक्ति आपको गाली नहीं दे चुकेगा, है ना। तो इसको जब हम पीवी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा यू।
यू के साथ भी लगता है, तो यू विल, है ना, नॉट, उसके बाद हैव, फिर बीन, उसके बाद V3 अबूज्ड। चूंकि नो बडी है निगेटिव वर्ड, इसलिए हमने यहाँ नोट लगा दिया। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो जब भी इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो निगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। तो यू विल नॉट हैव बीन अबूज्ड, सेंटेंस यही समाप्त हो जाएगा। बाय नो वन या नो बडी नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा, आपको गाली नहीं दिया जा चुकेगा। समझ गए? तो दैट्स ऑल योर वॉइस on tense today. From tomorrow I will teach you after voice. There are at least 6 or 7 voice after tense, है ना, that will be taught by me from tomorrow. Till then, goodbye to all of you. Okay, thanks.